क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम अपने लिए नहीं, किसी और के सपने के लिए काम कर रहे हो? हर सुबह वही रूटीन, वही मीटिंग, वही टाइम शीट और धीरे-धीरे भीतर से एक आवाज़ उठती है, बस बहुत हो गया। ज़िंदगी वो नहीं जो फाइलों में बंद है दोस्तों, ज़िंदगी वो है जो तुम्हारे सपनों में ज़िंदा है। दोस्तों, आज की क्लास किसी रिबेलियन की नहीं है, ये बात है परमिशनलेस फ्रीडम की। क्या? परमिशनलेस फ्रीडम, वो आज़ादी जो किसी से इजाज़त नहीं मांगती। दोस्तों, आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं कि आप इतिहास के सबसे सबसे आज़ाद दौर में जी रहे हैं। आज किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो किसी डिग्री की, ना टाइटल की, ना बॉस की परमिशन। आज तुम खुद से परमिशन लो। मैं शुरू कर सकता हूँ, कुछ भी शुरू कर सकता हूँ। इसी को कहते हैं परमिशनलेस लीवरेज, जहाँ एक इंसान अकेला उतना कुछ कर सकता है दोस्तों, जितना पहले पूरी कंपनी किया करती थी। आज इंटरनेट ने तुम्हारे हाथ में 3 सबसे बड़े हथियार रखे हैं। पहला हथियार है स्किल एक्सेस का, जो चाहे सीखो, किसी से भी सीखो, कहीं से भी सीखो। दूसरा है नॉलेज एक्सेस का, हर जवाब तुम्हारे फोन में है, एआई आ चुका है, कहीं से भी किसी से भी कुछ भी सवाल पूछो, उसका डिटेल में जवाब आपको मिल जाएगा। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस, जो भी बनाओ दुनिया तक पहुंचा दो। अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा नहीं कि आपको कोई फिजिकल एसेट्स की जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत है। आप सीधे इंटरनेट के जरिए, एआई के जरिए हजारों करोड़ों लोगों तक अपनी चीज को पहुंचा सकते हो, अपनी बात को पहुंचा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। फिर भी दोस्तों, ज्यादातर लोग उसी पुरानी जिंदगी के रास्ते पर चल रहे हैं। 4 साल की डिग्री लेते हैं, लाखों का लोन लेते हैं और फिर वही स्टेबल इनकम जो आत्मा को अनस्टेबल कर देती है। यह देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि स्टेबिलिटी की तलाश में लोग स्टैग्नेशन तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, व्हाई द 40 आवर सिस्टम इज फेलिंग। क्यों फेल हो रहा है 40 आवर सिस्टम? हफ्ते में जो 9 से 5 का जो टाइम है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का, शनिवार को भी काम करना पड़ता है, तो वो सिस्टम धीरे धीरे बहुत तेजी से फेल हो रहा है। नौजवान लोग को वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। दे आर ऑल ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट सिस्टम एंड अपना ही खुद शुरू कर दें। सबके मन में ये बात है ना? बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप शुरू भी किया है। आप क्यों पीछे होते हो? दोस्तों, सालों तक हमें ये सिखाया गया कि सफलता का मतलब है कि मेहनत करना और घंटों तक मेहनत करना, घंटों तक मेहनत करना, लगे रहना बिल्कुल। पर ये फॉर्मूला मशीनों के लिए बना था, इंसानों के लिए नहीं। जैसे नवल रविकांत ने कहा है कि वी आर नॉट काउज ग्रेजिंग ऑल डे, वी आर लायंस हु हंट। दोस्तों, शेर हर वक्त नहीं भागता, वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से दौड़ता है। वो यही करता है, क्या करता है? फोकस्ड हाई लेवरेज एक्शन लेता है। तुम्हारा दिमाग भी एग्जैक्टली वैसा ही है। अगर तुम रोज 10-12 घंटे मैकेनिकल काम कर रहे हो, तो तुम अपने दिमाग की ब्रिलियंस को बर्बाद कर रहे हो। माइंड थकता नहीं है, माइंड गलत चीजों में उलझ कर थकाया जाता है और आप ही थकाते हो उस माइंड को, और उसके बाद बोलते हो मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा। अगर सच कहूं दोस्तों, तो 365 घंटे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा सही काम पर लगाओ, तो 365 घंटे में अपनी जिंदगी को आप बदल सकते हो। 1 घंटे रोज यानी कि 365 घंटे साल में, यानी 15 पूरे दिन का फोकस्ड क्रिएशन। प्रॉब्लम यह है कि लोग टाइम नहीं, क्लैरिटी को खो देते हैं। 1 घंटे में भी दुनिया बदली जा सकती है दोस्तों, अगर वो घंटा पर्पस से जुड़ा हुआ हो। दोस्तों, जब मैं जर्नलिज्म में बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, फुल टाइम एडिटर का काम भी कर रहा था, मेरे को भी हर वक्त डेडलाइंस का सामना करना पड़ता था, फिर भी मैंने माइंडफिट का मिशन शुरू किया और मैं रात को 1-1 बजे उठ के भी मैंने वीडियोज बनाए। तो वो 1 घंटा रात का मेरा फ्रीडम सीट था, मेरा फ्रीडम का, मेरी आज़ादी का बीज था। आज माइंडफिट एक मूवमेंट बन चुका है। रोज थोड़ा थोड़ा करो, फिर एक दिन लोग कहेंगे इसे तो ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है, क्योंकि उस थोड़े थोड़े को दोस्तों कोई देखता नहीं है। अब आते हैं हम सबसे अहम पहलू पर कि लीवरेज ओवर लेबर। जो आप मेहनत करते हो ना, घंटों घंटों काम करते हो, उसको लीवरेज कैसे करना है। अब सवाल ये नहीं कि तुम कितने घंटे काम करते हो, सवाल ये है कि तुम्हारा काम कितना लीवरेज लेकर आता है। देखो, एक बंदा है जो 12 घंटे काम करके 50,000 सालाना कमा रहा है, और एक दूसरा बंदा है दोस्तों 2 घंटे काम करता है, उससे कहीं कम काम करता है, लेकिन 5 करोड़ रुपए कमा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो फर्क मेहनत में नहीं है, फर्क है मैकेनिज्म में। स्किल, लीवरेज और अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। जब तुम
80% वक्त छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हो तो तुम्हारा रियल ग्रोथ पॉइंट कभी एक्टिवेट हो ही नहीं पाता। एक वक्त था जब मैं हर चीज खुद करता था दोस्तों, एडिटिंग भी करता था, ईमेल भी भेज रहा हूँ, थंबनेल्स भी मैं ही डिजाइन कर रहा हूँ, सोचते जा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, टाइम है नहीं मेरे पास, रनिंग को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है मुझे। और फिर मैंने एक बार खुद से पूछा, यार क्या ये मेरे मिशन का काम है? नहीं। तो मैंने फिर डेलीगेट करना शुरू किया और डेलीगेट करते ही मेरे को अपने लिए समय मिलना शुरू किया और मेरी क्रिएटिविटी बढ़ गई और मेरे को नए नए आइडियाज आने लगे। मैंने अपना फोकस सिर्फ 2 चीजों पर रखा। पहला पीपल यानी कि ऑडियंस पर, जो कि तुम्हारा काम सुने, तुम्हारे काम को समझे, तुम्हारे से जुड़े, और दूसरा प्रोडक्ट यानी कि वैल्यू पर, कि मैं उनको क्या वैल्यू दे रहा हूँ। यही फॉर्मूला है दोस्तों फाइनेंशियल और क्रिएटिव फ्रीडम का। काबिल बनो, कामयाबी खुद आपके पीछे दौड़ कर आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना ही होगा। दूसरे के लिए काम करोगे दोस्तों तो उसका प्रोडक्ट बेचोगे, अपना प्रोडक्ट भी बेचोगे, और जो जिसका प्रोडक्ट बेचोगे उसी को पैसा मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम्हें अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना होगा। हर व्यक्ति को दोस्तों 2 चीजें बनानी होंगी। पहला तो अपना ट्राइब बनाना होगा, वो लोग तो उन लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा जिन लोगों के बीच में अपना प्रोडक्ट लेके जाओगे। दूसरा आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने अपना प्रोडक्ट नहीं बनाया तो तुम किसी और के प्रोडक्ट के लिए 40 घंटे काम करोगे। प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है दोस्तों, वो कोई सिस्टम हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई टूल हो सकता है, या कोई इंसाइट भी हो सकती है कि कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आप ही को समझ में आई है और वो समझ में नहीं आई है। जैसे तुम अगर डायरी लिखते हो और डायरी लिखने से तुमको क्लैरिटी मिलती है, तो तुम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हो जर्नलिंग का, डायरी लिखने का, जो कि तुम लोगों तक पहुंचा सको, है ना। या कोई ऐसी डायरी बना सकते हो जिसमें तुम अलग अलग ग्रुप्स डाल सकते हो कि किसमें कब क्या लिखना है, क्या लिखने से क्या फर्क पड़ता है, और लोगों को वो एंड प्रोडक्ट मिल जाए। तो आपकी डायरी ही बहुत सारे लोग खरीद लेंगे। इस तरह की डायरियां बेच भी रहे हैं। अगर तुमने रनिंग का डिसिप्लिन सीखा है तो, और तुम उस डिसिप्लिन के मास्टर बन गए हो और रनिंग करते हो, तो अपने एक्सपीरियंस से आप क्या कर सकते हो, एक मिनी कोर्स बना सकते हो रन योर माइंड का, कि कैसे अपने माइंड को दौड़ने पर मजबूर करना है। जैसे मैं बना रहा हूँ आजकल हाउ टू रन अ मैराथन। अगले 15 दिनों में इस कोर्स को मैं लॉन्च करने वाला हूँ। एक कोर्स मैं दोस्तों 2 महीने पहले भी लॉन्च कर चुका हूँ, उसका नाम है मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स, और बहुत सच्चा कोर्स है, बहुत दिल से बनाया है, बहुत सस्ता मिल रहा है, 299 रुपये में। आपको ये कोर्स जरूर लेना चाहिए अगर आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो। मैंने अपनी जिंदगी में यही काम किया, अपने जितने भी मैंने सपने देखे लगभग सारे के सारे कुछ एक को छोड़ के सब हकीकत में बदल चुके हैं। तो मुझे हैरानी हुई कि यार ये इसमें किया कैसे। तो फिर मैं अंदर इंट्रोस्पेक्शन किया कि क्या क्या चीजें थी जिन्होंने मेरी मदद की। उन सब बातों को मैंने मैनिफेस्टेशन कोर्स में डाला है। तो मैनिफेस्टेशन कोर्स अगर आप मेरा करोगे तो आपको उसमें 21 वीडियो प्लस 5 वीडियो बोनस, प्लस उसमें 11 वीडियोज आपको मनी मास्टरी की भी मिलेंगे, यानी कि टोटल 38 वीडियोज मिलेंगे आपको। और इतना सब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप सहज ही अपनी जिंदगी में वो सब हकीकत में बदलना शुरू कर दोगे जिनके बारे में आज तक आप सिर्फ सोचते रहे। ऐसे ही दोस्तों आप भी अपनी खूबियों को लेकर कोर्सेज बना सकते हो। अगर तुम लोगों की लैंग्वेज इंप्रूव करने में अच्छे हो, सपोज करो, तो तुम इस पर एक ई बुक तैयार कर सकते हो या कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखो, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। सारा खेलना शुरू करने में है। जो आज बहुत बड़े हैं उन्होंने भी छोटे से ही शुरू किया था। तो ये मत सोचो कि यार सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब तुम शुरुआत करोगे। तो जैसे मैंने इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए भी इसकी परवाह नहीं की मेरी तैयारी कितनी है, मैंने लॉन्च कर दिया और ऑलरेडी 50,000 का कोर्स बिक भी चुका है। तो दोस्तों इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है ना वो सबको होता है, पर प्रोडक्ट बनाते बनाते ही वो मिटता है। जब आप करना नहीं शुरू करोगे वो मिटेगा नहीं। इम्पोस्टर सिंड्रोम यानी कि वह मानसिक स्थिति है दोस्तों जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता और सफलता पर संदेह करने लगता है। उसे लगता है कि वो अपनी उपलब्धियों के लायक नहीं है और लोग कभी भी उसकी सच्चाई को पकड़ लेंगे। इससे बाहर निकलने के लिए आपको उस काम को एक्चुअल में करना शुरू करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं। ये वाली भावना जो आत्मविश्वास को भीतर से दोस्तों खा जाती है। याद रखें कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से नहीं आता दोस्तों, हमेशा वो क्रिएशन से आता है। जब आप उसको कोई चीज को क्रिएट करते हो तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। आप समझिए कि मैं इसे गोल्डन वक्त क्यों कह रहा हूँ कि यार ये ऐसा करने के लिए गोल्डन टाइम है, क्योंकि दोस्तों हम द डिजिटल गोल्ड रश देख रहे हैं। हम उस डिजिटल युग में हैं जहां
तुम्हारा मोबाइल ही तुम्हारी फैक्ट्री है, जहां तुम 1 घंटे में वो कर सकते हो जो पहले 100 लोग मिलकर करते थे। तुम्हें इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, तुम्हें आइडिया और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। यू कैन राइट, यू कैन शूट, you can teach, you can design, you can coach, all from your own room। अपने कमरे से कर सकते हो, all from your one phone से कर सकते हो। पर सबसे जरूरी बात यह है कि सपने को सीरियसली लेना शुरू करो। दुनिया तुम्हारे सपने पर हंसेगी जब तक तुम उसे सच नहीं कर देते। तो दोस्तों, 9 से 5 का जॉब छोड़ना जो है वो रिबेलियन नहीं है। वो क्या है? उसमें मैं इवोल्यूशन मानता हूँ। अगर तुम रोज 1 घंटा अपने पैशन को बिजनेस में बदलने में लगाते हो तो 1 साल में तुम्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए आपको, बिकॉज नाउ यू आर द सिस्टम, यू आर द ब्रांड, यू आर द प्रोडक्ट। जिस दिन तुमने अपने समय की कीमत समझ ली दोस्तों, उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। अगले एपिसोड में बात करेंगे मेंटल मोनेटाइजेशन की, अपने माइंड से पैसा कमाने की कला। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट।